हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं कंचन अमित पटवाल आपका स्वागत करती हूँ अपने नए वीडियो में। और आज की वीडियो की स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से हो रही है कि हम लोग जा रहे हैं देहरादून। पहले हम लोग देहरादून जाएंगे और उसके बाद हम लोग वहां से गुड़गांव जाएंगे एक दो दिन रहने के बाद। तो ये पल है जब मैं अपनी दादी को यहाँ पे बाय बोलने के लिए आई हूँ और बहुत ही ज्यादा इमोशनल हूँ अंदर से, क्योंकि ये पल मेरी लाइफ का बहुत ही बेकार पल होता है। भारी मन से दादी से विदा लेने के बाद अब हम लोग सामान लेके पहुंच चुके हैं रोड पे और यहाँ पे वेट कर रहे हैं पापा का, क्योंकि पापा गए हैं हमारी गाड़ी को लेने के लिए। और इस समय जो मेरे मन में फीलिंग चल रही है शायद मैं उन्हें एक्सप्रेस ना कर पाऊँ आप लोगों के साथ, क्योंकि काफ़ी इमोशनल हो रही हूँ मैं इस टाइम पे। चलो ठीक है सर, टेक केयर, आराम से। बाय शिवी। शिवी हाथ बाय। मम्मी का फोन। बाय बाय शिवी। चलो बाय हैं बाय। तो फाइनली सबको बाय बोलने के बाद अब हम लोग सफ़र में आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे देखिए बरसात की देन है ये सब कुछ। जब भी बरसात आती है तो यहाँ पे इस तरीके से टूट फूट हो जाती है। और अभी तक भी इसको ज़्यादा कुछ ठीक नहीं किया गया है, क्योंकि फ़ायदा भी कुछ होता नहीं है। अभी सही करने के बाद नेक्स्ट बरसात जब आएगी तो उसके बाद फिर यहाँ पे सेम हाल होगा। और अपोजिट साइड में देखिए कैसे पहाड़ के बीचों बीच रोड बनाई गई है, क्योंकि दूर दूर के गांवों को मेन रोड से जोड़ने के लिए इस तरीके का कार्य पहाड़ों में किया जाता है। तो नेक्स्ट आप ये देख पा रहे होंगे कि कैसे पहाड़ों में टनल बनाई गई है। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे रेलवे का काम चल रहा है, जिसकी वजह से कई सारी टनल्स बनाई गई हैं। हाईवे के इस एरिया में लगभग साल के कभी भी किसी भी सीजन में यहाँ पे लैंडस्लाइड होने का खतरा रहता है। आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से चट्टानें टूटी हुई हैं। यहाँ पर देखिए अलकनंदा नदी और रोड अगल बगल दिखाई दे रही हैं, क्योंकि नदी से जो है रोड की हाइट ज़्यादा नहीं है, इसीलिए ऐसा लग रहा है कि नदी बिल्कुल बगल में ही बह रही हो। उसके बाद सफ़र में हम लोग पहुँचे हैं धारी देवी के मंदिर के पास। मंदिर तो वैसे नीचे नदी में है, लेकिन ये मंदिर का प्रवेश द्वार है। धारी देवी को उत्तराखंड की रक्षक देवी माना जाता है और आप यहाँ पर साल भर में कभी भी किसी भी दिन आ सकते हैं, क्योंकि ये मंदिर हमेशा खुला रहता है। और यहाँ पर नए शादीशुदा जोड़े जो होते हैं दर्शन करने के लिए आते हैं। वो नई अपनी ज़िंदगी की शुरुआत के लिए माता रानी से यहाँ पे आशीर्वाद लेते हैं। आगे बढ़ने के बाद ये देखिए यहाँ पे हमें ये व्यू दिखा है और इसे देखकर मन में इतनी खुशी हुई है कि हाँ, ये हमारे पहाड़ का व्यू है। ऐसा लग रहा है मानो किसी पेंटर ने पेंटिंग बनाई हो। और ये कहीं और का नहीं, श्रीकोट का है, जहाँ पर डैम बना हुआ है श्रीनगर के पास में। और ये रहा डैम यहाँ का। और डैम का एरिया जो मैं जूम करके दिखा रही हूँ वो है। और बाकी डैम के लिए सारा पानी जो अलकनंदा का है उसे रोका गया है। यहाँ पे अपनी गाड़ी में अमित का वेट कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए वही आए थे। और मैं थोड़ा सा अभी भी सैड मूड में थी, तो बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई हूँ। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं श्रीनगर गढ़वाल में। और ये देखिए मैं आपको पहाड़ी पे दिखा रही हूँ, क्योंकि अमित की दिली इच्छा थी कि मैं उन्हें दिखाऊं अब उनके कॉलेज का नज़ारा। तो ये रहा घुड़दौड़ी कॉलेज, जो कि पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में आता है और बहुत ही टॉप पे है ये। सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम लोग पहुंचे हैं मलेथा गांव में। और मलेथा गांव अपनी अच्छी खेती के लिए और वीर माधो सिंह भंडारी के लिए जाना जाता है। माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड के एक महान योद्धा और कुशल इंजीनियर माने जाते थे, क्योंकि मलेथा गांव में पानी की कमी होने की वजह से वीर माधो सिंह भंडारी ने पहाड़ को चीरकर नदी के पानी को सुरंग के जरिए गांव में पहुंचाया था। लेकिन उस सुरंग को बनाने के लिए और उस पानी को गांव में लाने के लिए उन्हें अपने इकलौते पुत्र गजे सिंह का बलिदान देना पड़ा था, जिसके बाद कि गांव में पानी आया और अच्छी खेती होना स्टार्ट हो गई थी।
लेकिन रेलवे की वजह से यहाँ पे सारी खेती लगभग ख़त्म हो चुकी है और यहाँ पे एक बड़ा स्टेशन बनाने का निर्णय लिया गया है। कहा जाता है ना, विकास और विनाश सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो कुछ उस तरीके से समझिए कि विकास तो हो रहा है लेकिन विनाश भी साथ साथ चल रहा है। हम लोग तो बस उत्तराखंड के होने की वजह से खुद को पहाड़ी कहते हैं, लेकिन असली पहाड़ और असली पहाड़ी क्या होते हैं वो इस गांव को देख के आपको पता चल रहा होगा। कैसे घने जंगलों से घिरा हुआ है ये गांव। नेक्स्ट अभी हम लोग पहुंचे हैं तीन धारा में और यहाँ पर देखिए किस तरीके से सारे ढाबे बनाए गए हैं। नीचे गहरी नदी है और उसके ऊपर यहाँ पे पहाड़ों में पिलर्स बना के ही ढाबे बनाए गए हैं, क्योंकि इतनी जगह रोड के किनारे है नहीं कि प्रॉपर जगह लेके बनाया जाए। तो नीचे से पहाड़ी में सपोर्ट दे के और पिलर्स बना के ही सारे ढाबे बनाए गए हैं। और आज हम लोग भी अपना नाश्ता यहीं पे करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे उतर चुके हैं चाय और नाश्ता करने के लिए। वैसे तो हम लोग घर से नाश्ता करके आए थे, लेकिन सुबह जल्दी इतना मन नहीं करता है ना खाने का, तो इसलिए हम लोगों ने ज़्यादा नहीं खाया और यहाँ पे आके हमें फिर से भूख लगना स्टार्ट हो गई थी। तो देखते हैं पराठे या मैगी क्या खाते हैं, क्योंकि लंच करने तक तो हम लोग देहरादून पहुँच जाएंगे। तो माँ ने बोला है कि लंच बना के रखेंगे वो, तो शायद हम लोग यहाँ पे मैगी ऑर्डर करेंगे। और मैं यहाँ पे देख रही थी कुछ पहाड़ी दालें आई हुई थी, अदरक आया हुआ था, तो मैं इनको पूछ रही थी कि कैसा रेट चल रहा है। ढाबे की खिड़की से कुछ हमें इस तरीके के नज़ारे देखने को मिले हैं। ये अलकनंदा नदी है और यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी खाई टाइप की बनी हुई है और ये चट्टानें देखिए कैसे बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में रोड काटी गई है। तो कुछ इस तरीके के नज़ारे हैं यहाँ के। तीन धारा में चाय नाश्ता करने के बाद हम लोग आगे बढ़ चुके थे और आगे हमने किसी पॉइंट पे देखा कि यहाँ पे कुछ घरेलू चीज़ें आई हुई थी, जैसे पहाड़ी माल्टे हो गए, अरबी हो गई, अदरक हो गई। तो मैं यहाँ पे उतर गई इनका पता करने के लिए कि किस तरीके से रेट चल रहा है, और कुछ अगर मुझे लेने लायक लगेगा तो शायद मैं लूँगी, क्योंकि मुझे अरबी भी काफ़ी पसंद है और मुझे अदरक वाली चाय भी बहुत अच्छी लगती है। तो मैं अदरक का ही रेट यहाँ पे भैया से पूछ रही थी। और उसके बाद यहाँ पे देखिए कितने सारे माल्टे, चकोतरे और ये कद्दू भी रखे हुए हैं इन्होंने गांव के। तो मैंने यहाँ पे कुछ सामान लिया और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे और भी सारी दुकानें हैं। सारी दुकानों में एक सा ही सामान था। अरबी भी इन्होंने घर की लाई हुई थी, कुछ मोटी अरबी थी, कुछ बारीक अरबी थी। तो इस तरीके से 4-5 दुकानें थी। और सामने देखिए उसी के अपोजिट नीचे नदी में राफ्टिंग का भी चल रहा है और कई सारे लोग आए हुए हैं वहाँ पे राफ्टिंग के लिए। अभी सीजन मतलब चल ही रहा है। तो सिरसू है यहाँ का नाम, मुझे पहले पता नहीं था, लेकिन जब हम लोग ने वहाँ पे देखा तो तब पता चला कि हाँ यहाँ का नाम सिरसू है। और अभी यहाँ पे राफ्टिंग बिल्कुल पीक पे चल रही है। काफ़ी अच्छा लग रहा था इन लोगों को देख के और व्यू भी काफ़ी अच्छा था रोड से देखने में। नेक्स्ट हम पहुंचे हैं योग नगरी ऋषिकेश में, और अभी हम लोग ऋषिकेश पहुंचे नहीं हैं, थोड़ा सा उससे पहले का है ये, क्योंकि यहाँ पे से दूसरी साइड का भी कुछ नज़ारे थे जो मुझे आपको दिखाने थे। और ये नीचे गंगा नदी बह रही है। देवप्रयाग के बाद से नदी का नाम गंगा के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। और यहाँ पे भी देखिए राफ्टिंग चल रही है ज़ोरों शोरों से। और सामने यहाँ पे 2 या 3 मंदिर हैं जो कि 12 या 13 मंजिलें हैं। मैं एक बार गई थी इसलिए मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन है यहाँ पे इतने ऊंचे ऊंचे मंदिर। अभी हम लोग ऋषिकेश से आगे निकल चुके हैं और ऋषिकेश से देहरादून का जो रास्ता है वो कुछ इस तरीके से ही हरा भरा और जंगल का रास्ता है, क्योंकि ये है राजाजी नेशनल पार्क का एरिया। और यहाँ पे पूरी हरियाली है, कुछ इस तरीके से पेड़ हैं और यहाँ पे कभी कभार जंगली हाथी भी दिख जाते हैं। सामने के नाम को पढ़ने के बाद आपको पता चल ही गया होगा कि हम लोग देहरादून पहुंच चुके हैं। तो फाइनली हम लोग देहरादून में एंटर हो चुके हैं और ये देहरादून का काफ़ी बड़ा मॉल है, अभी नया मॉल खुला है यहाँ पे। उसके बाद हम लोग घर पहुंच गए थे और घर पहुंचने के टाइम पे हमने कोई भी वीडियो नहीं बनाया। और खाना वाना खाने के बाद अभी मैं माँ और पापा को दिखा रही हूँ वो सामान जो मैं मेले से उनके लिए लेके आई हूँ। और पापा को मैं डर डर के दिखा रही हूँ, क्योंकि पापा कहते हैं कि मेरे लिए मत लाया कर तू ज़्यादा कपड़े, लेकिन मुझे अच्छे लगे गौचर मेले में, इसलिए मैं उनके लिए कुछ लेके आई थी। पापा देखो एक ठगी लाई हूँ आपके लिए। भगवान अब तो पहन के दिखाओ। ये जेंट्स की है। ये
हाँ जी जाती है ना माँ के लिए भी लाई धन्यवाद पर मैं नहीं इस नहीं आपके लिए तो यही था पता नहीं कैसे आएगी बड़ी मैं छोटा के खाएगी आज के इस वीडियो को इतना ही रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं कंचन अमित पटवाल मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें।